गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंतर्गत लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की केस स्टडी का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। तो कल की क्लास में हम लोगों ने एक्चुअल में ओवरव्यू देखा था कि किस तरह से केस स्टडी को प्रिपेयर किया जाता है। आज हम उसी के आगे पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो केस स्टडी पार्ट सेकंड, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आखिरकार है क्या। तो कल हम लोगों ने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स देखा था। आज हम प्रोजेक्ट के फेस देखेंगे कि कौन कौन से फेसेस प्रोजेक्ट के होते हैं। तो वी डिवाइडेड आवर होल वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट इनटू द फॉलोइंग डेवलपिंग फेसेस। पूरे प्रोजेक्ट को हम कुछ नीचे फेसेस दे रहे हैं। इन फेसेस के अकॉर्डिंग्स हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फेस फर्स्ट है एनालिसिस द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब हमारे द्वारा डिजाइन किए जाने वाले प्रोजेक्ट को हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो इन दिस फेस वी बेसिकली एनालिसिस द रिक्वायरमेंट्स एंड डेवलप आवर नॉलेज ऑन डिमांड। मतलब हमारी आवश्यकता के अनुसार हम जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको एनालिसिस करते हैं। वी विल सॉर्ट आउट ऑल द नेसेसरी टूल्स दैट विल बी नीडेड। वी विल ग्रो अप द टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड टू मेक वर्केबल द सॉफ्टवेयर इन ऑल इन्वायरमेंट्स। और हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो और साथ ही वो सभी इन्वायरमेंट्स पर आसानी से रन हो सके। द मेथड ऑफ कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। अब जो मेथड्स को कलेक्ट करना, जैसे हमें भी एनालिसिस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, तो अब हमें ऐसी कौन सी मेथड्स हैं जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो पहला है रीडिंग बुक्स एंड रिलेटेड रेफरेंस बुक। मतलब उससे रिलेटेड जो भी बुकें होंगी और उससे रिलेटेड रेफरेंस बुक है, उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड है इंटरनेट के द्वारा सर्च करेंगे। टॉकिंग विद द स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड टू हेल्प अस बाय गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। हम स्टूडेंट से बात करेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे या ऐसे लोगों से बात करेंगे जो LMS अर्थात लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए उत्सुक है। टॉकिंग विथ आवर सुपरविजर एंड अदर टीचर हु आर एक्सपीरियंस टू मेक लाइब्रेरी एंड वर्किंग विद द ऑटोमेशन। साथ ही हम जो लाइब्रेरियन है, हमारे जो टीचर्स हैं, उन सब से कि किसको क्या समस्या हो रही थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उन सभी से हम इंफॉर्मेशन को गेट करेंगे। टॉकिंग विथ प्रोग्रामर आर एक्सपीरियंस्ड पीपल हु आर वर्किंग दिस टाइप ऑफ रिलेटेड सेक्टर। मतलब ऐसे लोग जो इससे संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व पहले कर चुके हैं या वे प्रोग्रामर जो इस तरह के सॉफ्टवेयर में पहले से काम कर चुके हैं, उन सभी से हम लोग कंसल्ट करके इंफॉर्मेशन को गेट करेंगे। दूसरा फेस है मॉड्यूल एनालिसिस। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण फेस है। तो इन दिस फेस वी विल एनालिसिस our module and fragment the overall module in some small modules which help us to complete total system easily। मतलब हम पूरे मॉड्यूल्स को, पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे और उन सभी मॉड्यूल्स को अलग अलग तरीके से हम हैंडल करने के बाद एक साथ उनको सभी को जोड़ देंगे ताकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आसानी से काम कर सके। अब तीसरा फेस है जब मॉड्यूल एनालिसिस हो गई, कौन कौन से मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल का मतलब यहाँ पे ये है, मैं थोड़ी सी ओवरव्यू आपको दे दूं। जैसे एडमिन मॉड्यूल हो जाएगा, स्टूडेंट मॉड्यूल हो जाएगा, टीचर मॉड्यूल्स हो जाएगा, फाइंड मॉड्यूल्स हो जाएगा, इशू एंड रिटर्न्स मॉड्यूल, बुक इशू एंड रिटर्न्स मॉड्यूल हो जाएगा। ये सब अलग अलग मॉड्यूल्स है।
फिर अब उन सभी मॉड्यूल्स को हमको क्या करना है, डेवलप करना है। जिन जो मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं उन सभी मॉड्यूल्स को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो वी विल मेक द टास्क फ्लो एंड कोड फ्लो ऑफ ईच मॉड्यूल इन दिस पेज। वी विल राइट द रो कोड टू बिल्ड अप द मॉड्यूल्स। मतलब अब हम क्या करेंगे, हम हमारे कोड को लिखेंगे कि किस मॉड्यूल को डेवलप करने के दौरान कौन सा कोड यूज होगा, वो पूरा कोड अब हम यहां पर लिखेंगे। चौथा फेस है इंटीग्रेट मॉड्यूल्स। मैंने पहले बोला था वो सभी छोटे छोटे मॉड्यूल्स को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। क्योंकि ये सभी इंटीग्रेट मॉड्यूल्स एक्चुअल में किसी भी सॉफ्टवेयर की बैकबोन है। छोटे छोटे मॉड्यूल्स, उन सभी छोटे मॉड्यूल्स को जब हम एक साथ इंटीग्रेट करते हैं उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बाद फेज 5 में टेस्ट, बग फाइंडिंग एंड बग फिक्सिंग। मतलब अब हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करेंगे। यदि उसमें कोई एरर्स आती हैं तो सबसे पहले उनको ढूंढेंगे और इसके बाद उनको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। यदि वो पूरी बग जो इंक्लूडेड हैं, जो आ रही हैं, उनको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो टेस्टर होंगे, जो टेस्टिंग करने वाला डिपार्टमेंट्स होगा, उन सभी को टेस्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे, वो लोग फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट फेस होगा यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब हम क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को जो कॉलेज ऑटोमेशन सिस्टम अथवा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने प्रोग्राम बनाया है, उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यूज का मतलब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है। यहां से जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब हम लोगों को यूज करने के लिए उसको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये 6 फेसेस में हमारे 6 फेसेस हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। चूंकि हम यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं तो 6 फेसेस के साथ हम उसको हैंडल कर रहे हैं। अब डिजाइन ऑफ ए सिस्टम मॉडल। अब हम किस तरह से डिजाइन करते हैं सिस्टम मॉडल को। तो इन आवर रूटीन मैनेजमेंट सिस्टम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूजर मॉडल्स आर सोन। मतलब 3 प्रकार के मॉड्यूल्स यहाँ पे हम एक्चुअल में, ये मॉडल एसेंस मॉड्यूल्स है। तो नॉर्मल यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर और रजिस्टर्ड यूजर। नॉर्मल यूजर का मतलब जो कि एज ए गेस्ट। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जिसको पूरे ऑथेंटिकेशन प्राप्त है। और तीसरा रजिस्टर्ड यूजर, ऐसा यूजर जो लॉगिन कर लेते हैं तो वो रजिस्टर्ड यूजर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो नॉर्मल यूजर, ए रेगुलर यूजर इज एनी काइंड ऑफ यूजर लाइक स्टूडेंट्स, टीचर और एनीबडी who use the system and can see the online library and they get information। मीन्स ये एक गेस्ट भी होता है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो उनके लिए ऑथेंटिकेट नहीं होता कि नहीं उनको रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, एज एडमिन यूजर इज सिलेक्टेड यूजर हु हैव द परमिशन टू क्रिएट ए न्यू एडमिन और एडिट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, अब किनको परमिशन देनी है, किनको परमिशन नहीं देनी, किनको हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, किनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। तो द एडमिन यूजर आल्सो परफॉर्म द बुक फंक्शन लाइक बुक बारो, बुक लीडिंग एंड बुक रिटर्न। मतलब एडमिन क्या करेगा, बुक इशू भी कराएगा, बुक रिटर्न भी करेगा, बुक में जो कोई फाइन वगैरह होगी उसको भी मैनेज करेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर एसेंस लाइब्रेरियंस है यहाँ पर, जो लाइब्रेरी को मैनेज कर रहा होगा। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड यूजर। रजिस्टर्ड इज मीन दैट ओनली आवर स्टूडेंट्स, teachers and employee are permitted to registration. These type of people have to have perform book borrow return function। मीन्स ये जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है जो बुक को लेके जाएंगे। देखिए गेस्ट वाले केस में क्या था, वहां सिर्फ आप रेफर कर सकते हैं, रेफरेंस के रूप में एक्सेस कर सकते हैं, आप बुक को लेके नहीं जा सकते। यहां पर क्या होगा, आप रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड कौन होगा, जो आपके स्टूडेंट्स होंगे। तो आप बुक को एक्सेस भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। उनकी पूरी फंक्शनलिटी उनका अलग अलग मॉड्यूल्स के थ्रू बना रहेगा। अब डिपेंडेंटबिलिटी क्या है, इट शुड बी इंक्लूड द फॉलोइंग कंटेंट। डिपेंडेंटबिलिटी के अंतर्गत निम्न कंटेंट्स आते हैं, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी। लाइब्रेरी सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द ऑटोमेशन सिस्टम, सो दिस लाइब्रेरी सिस्टम डिपेंड्स द फॉलोइंग कैटेगरी। मतलब किन किन कैटेगरी में, अवेलेबिलिटी, for our library system is the probability that it will be arriving and able to deliver useful service at any time given time। मतलब किसी भी समय पर अवेलेबल हो 24/7। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं तो वहां क्या होता है, जैसे JNU है, BHU है, AMU है,
ये ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर आप 24 घंटे और 7 दिन कभी भी आ जा सकते हैं और कभी भी एक्सेस, तो वो अवेलेबल है 24/7, कभी भी किसी भी समय स्टूडेंट जाकर वहां पढ़ सकता है, वहां पर स्टाफ अवेलेबल रहता है। Reliability: in our module we have tried to remove all most error so that our system does not hangs frequently and it will be give results perfectly। मतलब हम रिलायबल भरोसेमंद सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे मॉड्यूल्स में कोई समस्या है या किसी प्रकार की ऐसी कोई प्रॉब्लम आए जिससे हमारे यूजर्स को प्रॉब्लम हो। एंड इट विल बी मोर रिलायबल टू एक्सेस द लाइब्रेरी सिस्टम। और सबसे बड़े विश्वसनीय, जो हमने जानकारी मांगी वही जानकारी दे, उससे रिलेटेड ढेर सारी जानकारी हमको नहीं चाहिए। सेफ्टी: at the time of module develop we will ensure our system safety. On the other hand, in college authorities take action for system safety so that any unauthorized people cannot touch the system। मतलब ये सेफ्टी का केस ये है कि हम जब मॉड्यूल डेवलप करते हैं तो पूरी सेफ्टी की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा, जो कॉलेज प्रशासन या यूनिवर्सिटी प्रशासन है जिसके लिए मॉड्यूल डेवलप किया गया है, वहां पर अनऑथराइज्ड पर्सन्स को सिस्टम एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती है। सिक्योरिटी: सिस्टम विल वांट पासवर्ड टू इंश्योर लीगल एक्सेस एंड ब्लॉक इलीगल और अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब हम क्या करते हैं, पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं ताकि पासवर्ड डाल के कोई भी यूजर उसको आसानी से एक्सेस कर सके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अनऑथराइज्ड पीपुल्स हो जाते हैं, तो उनको हम क्या करें, ब्लॉक करने की हमारे पास परमिशन होनी चाहिए। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका प्रोजेक्ट वर्क प्लान। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कंप्लीट आवर टास्क विद इन 3 months एंड कंप्लीट द टोटल टास्क एज फॉलो। हमें 3 महीने का डेडलाइन मिला है, 3 महीने में हमें इस प्रोग्राम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना है। तो टूल्स क्या है, द सॉफ्टवेयर विल बी डेवलप्ड यूजिंग PHP एंड HTML एज फ्रंट एंड एंड MySQL एज बैक एंड। मतलब यहाँ पर दो चीजें हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो मैं आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोग जानते तो होंगे लेकिन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रंट एंड का मतलब होता है जो सामने आपकी स्क्रीन पे दिखता है, बैक एंड का मतलब होता है जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है। तो हम फ्रंट एंड के रूप में PHP 4BCom वाले बच्चे अभी लास्ट सेमेस्टर में PHP पढ़े हैं, तो PHP और HTML का यूज करके हम जो अट्रैक्टिव, लोगों को आकर्षित करने वाले पेज डिजाइन करते हैं ताकि लोग हमारी तरफ आकर्षित हो। और फ्रंट एंड का MySQL वो भी उन लोगों ने पढ़ा है, और आप लोग तो अलग ओरेकल और DBMS ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो MySQL हम बैक एंड के रूप में यूज कर रहे हैं। HTML, CSS, JavaScript एंड PHP आर यूज्ड फॉर मॉड्यूल डिजाइन। अब HTML, CSS यहाँ पे कैस्केड स्टाइल शीट, ये भी मैंने 4BCom वालों को पढ़ाया है। जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट तो नहीं पढ़े लेकिन एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट को ओवरव्यू मैंने दिया है। जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है कि आपको ऑथेंटिकेट करना, रिस्ट्रिक्ट करना, वैलिडेशन यूज करना। तो PHP में जो वैलिडेशन यूज होता है वो जावास्क्रिप्ट के द्वारा यूज होता है। तो मॉड्यूल को डिजाइन करने के लिए हम इनका यूज, टूल्स का यूज करेंगे। अब कंसेप्चुअल मॉड्यूल्स ऑफ आवर प्रपोज्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब उसका कंसेप्चुअल मॉड्यूल कैसा होगा, किस तरह का वो प्रोजेक्ट बनेगा। तो वी हैव 3 लाइब्रेरी इन द 3 डिफरेंट बिल्डिंग। मतलब हमारे पास 3 लाइब्रेरी है, 3 अलग अलग बिल्डिंग है। इन एवरेज ईच लाइब्रेरी है 5000, मतलब प्रत्येक लाइब्रेरी में 5000 के लगभग बुकें होंगी। डिफरेंट डिपार्टमेंट है डिफरेंट लाइब्रेरी इन सेपरेट बिल्डिंग। मतलब सभी डिपार्टमेंट्स की अलग अलग लाइब्रेरी है लेकिन वो सेपरेट बिल्डिंग में है। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर मेंटेन्स ए खाता टू कीप इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक। नो स्टूडेंट कुड lend any book or even could not see what the book in the library। अब तीनों लाइब्रेरी सिस्टम को हमने एक सेंट्रल लाइब्रेरी में निश्चित किया, जो वहां पर लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर, जो लाइब्रेरियन, मेन लाइब्रेरियन है हमारा, उसने खाता बनाया सभी स्टूडेंट्स का कि बुक इशू, तो कहीं से भी कोई स्टूडेंट्स बुक इशू करा सकता है, रिटर्न करा सकता है। ये हमारा कंसेप्चुअल मॉड्यूल है। मतलब ऐसा हमारे पास प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। टू रीच आवर प्रोजेक्ट गोल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट हैव टू प्रोवाइड फॉलोइंग फीचर्स। और हमको ये फीचर्स हमारे पास होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? स्टूडेंट कुड सी बुक लिस्ट, मतलब उस तीनों लाइब्रेरी की वो किसी भी लाइब्रेरी में बैठ के पूरी बुकें देख सकता है। एक लाइब्रेरी में 5000 बुकें, मतलब टोटल 15000 बुकें। स्टूडेंट कुड लेंड बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, मतलब स्टूडेंट किसी भी लाइब्रेरी से बुक एक्सेस कर सकता है।
एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू हैव द ऑप्शन ऐड, एडिट, डिलीट, रिमूव द बुक लिस्ट। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो ऑप्शंस होंगे वो बुक को ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बुक प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उसके पास होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्टूडेंट कुड सी द बारोड द बुक लिस्ट, मतलब चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो चाहे स्टूडेंट, दोनों बुकों की पूरी रैक देख सकते हैं। द टोटल सिस्टम शुड बी इंटरनेट बेस्ड, और पूरा चूंकि अब सेंट्रलाइज्ड है तो ऑनलाइन होगा, तो इंटरनेट बेस्ड होना चाहिए। तो अब देखिए डिजाइन फेस क्या क्या होंगे। सबसे पहला होम पेज होगा। होम पेज इन आवर मेन पेज ऑफ आवर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले आपको होम पेज होगा जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के पूरे ऑप्शंस को शो करेगा, जहां पर मेनू आपको मिलेंगे। तो अवर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इज डेवलप्ड बाय पीएचपी एंड माईसीक्वल। मैं पहले बात कर चुका हूं, पीएचपी फ्रंट एंड है, माईसीक्वल आपका बैक एंड है। वी टेक 7 डेटाबेस टेबल टू डेवलप दिस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। और इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमने 7 टेबल डेटाबेस की बनाई है। अब टेबल क्या है डेटाबेस की? बीकॉम वालों ने एक्सेस पढ़ा है और आप लोग ओरेकल पढ़े हैं, तो आप दोनों को पता है कि टेबल क्या होती है। तो 7 टेबल हमको डिजाइन करनी है यहाँ पे। पहली टेबल एडमिन टेबल होगी, दूसरी एम्प्लॉय टेबल होगी, तीसरी रिक्वायरमेंट टेबल होगी, चौथी बुक लिस्ट टेबल होगी, पांचवा डिफॉल्टर टेबल होगी, छठवां बुक बारो टेबल होगी, सातवां बुक इंफॉर्मेशन टेबल होगी। मतलब एडमिन टेबल जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए होगी, एम्प्लॉय टेबल जो टीचर्स या अन्य स्टाफ होगा, रिक्वायरमेंट अगर कोई जरूरत पड़ती है, मुझे मेरे बॉस को रिक्वायरमेंट भेजना, उसके लिए, बुक लिस्ट टोटल बुक लिस्ट मेरे पास कितनी उसकी टेबल बनाऊंगा मैं। डिफॉल्टर, वैसे कई सारे लोग हैं जो डिफॉल्टर हो जाते हैं, जिनको मैं डिफॉल्ट, अगर लास्ट कुछ स्लाइड पहले मैंने बताया था कि डिफॉल्ट हम उनको ब्लॉक कर देते हैं इलीगल ऑथेंटिकेशन की वजह से। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमारे पास एक टेबल होनी चाहिए, डिफॉल्टर टेबल है। बुक बारो टेबल मतलब एक्सेस, इशू, रीइशू का काम होना चाहिए। और इंफॉर्मेशन टेबल, बुक की इंफॉर्मेशन टेबल ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम बुक की पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। तो सबसे पहले एडमिन टेबल। एडमिन टेबल हैज 2 फील्ड्स, वन इज एडमिन आईडी एंड अदर इज पासवर्ड। भाई ऑथेंटिकेशन है उसके पास, तो यूजर नेम और पासवर्ड एडमिन टेबल को देना पड़ेगा। और इस टेबल को सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है? एडमिनिस्ट्रेटर। अब वर्क फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा यूजर, मेंटेनेंस, बुक और सर्चिंग। ये 4 चीजें एडमिनिस्ट्रेटर के वर्क के अंतर्गत आएंगी। तो यूजर कैटेगरी ऑफ हैज 4 ऑप्शंस। अब यूजर के 4 ऑप्शंस आएंगे। पहला होगा यूजर रजिस्ट्रेशन, मतलब ऐसा आदमी जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है, जो पर्सन ऑथेंटिकेट है, तो उसको वो रजिस्ट्रेशन करके हमसे यूजर आईडी और पासवर्ड ले सकता है। इसमें कौन कौन आएंगे? आपका स्टूडेंट आएगा और टीचर आएगा, जो आपके प्रॉपर लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो उनको हम यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो कभी भी किसी भी समय एक्सेस कर सके। फिर एक्सेस विथ यूजर, मतलब हम अब ये दिस ऑप्शन प्रोवाइड यूजर एक्सेस इन लाइब्रेरी बुक्स बारो लेंड, मतलब वो लाइब्रेरी से बुक को एक्सेस कर सकता है, इशू करा सकता है और उसको रिटर्न भी कर सकता है। अब ऐड एम्प्लॉय, मतलब ये क्या करेगा? आपको मान लीजिए किसी नए एम्प्लॉय को मुझे ऐड करना है, तो मैं भी इसमें ऐड कर सकता हूं। अब क्रिएट न्यू एडमिन, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे नया एडमिनिस्ट्रेटर बनाना पड़ता है, तो इट विल प्रोवाइड ए न्यू एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम वी हैव टू नीड हियर एडमिन आईडी, एम्प्लॉय आईडी, प्रीवियस पासवर्ड एंड ईमेल एड्रेस। आफ्टर फुलफिल दिस आइटम विल बी क्रिएट ए न्यू एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब अब चूंकि एक सेंट्रल लाइब्रेरी की बात हो रही थी, तो सेंट्रल लाइब्रेरी का आदमी, वो 3 लाइब्रेरी मेरे पास है, तो उनके लिए एक सब एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये वहीं पर है कि क्रिएट न्यू एडमिन, हम नया एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं। अब मेंटेनेंस, इट हैज 2 पार्ट्स सच एज। अब मेंटेनेंस में क्या क्या आएगा? न्यू बुक एंट्री और फाइंडिंग रिक्वायरमेंट्स। तो न्यू बुक एंट्री के साथ साथ इट प्रोवाइड्स बुक मैनेजमेंट टेबल, फाइंडिंग रिक्वायरमेंट्स, इट विल बी प्रोवाइड लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड बुक। मतलब बुक को मैनेजमेंट टेबल होगी, फाइंडिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, इट विल बी लिस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड बुक्स। अब बुक्स क्या है? इट हैज 3 पार्ट्स, बुक बारो फंक्शन, रिटर्निंग बुक और रिन्यू बुक। मतलब कि कोई भी इशू कराया, फिर उसको बुक को रिटर्न किया, और कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट जाता है ना, नहीं सर मेरे को इशू नहीं कराना, मेरा री इशू कर दो, तो रिन्यू बुक। ये बुक्स के अंतर्गत 3 फंक्शंस आएंगे। फिर चेंज एडमिनिस्ट्रेटर,
This option will allow administrator to change his her administrative password. It consists 3 field: admin ID, old password and new password. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर चेंज करना पड़ता है किसी कारणवश, तो उसके लिए हमारे पास उसकी आईडी होनी चाहिए, ओल्ड पासवर्ड होना चाहिए और न्यू पासवर्ड, जिसके थ्रू हम उसको क्या कर सके, चेंज कर सके. एम्प्लॉय टेबल इन library management system, sometimes we might have need to create new admin user. Create new user ID allow us to do that. Creating a new admin user, we have 4 fields. Those are admin ID, employee ID, password and email address. कोई भी employee table जब बनाएगा तो उसमें 4 फील्ड रखेंगे: एडमिन आईडी, एम्प्लॉय आईडी, पासवर्ड और ईमेल एड्रेस, जिसके थ्रू हम नए यूजर्स को आसानी से क्रिएट करने की परमिशंस प्रोवाइड कर देंगे. अब रिक्वायरमेंट्स टेबल. दिस टेबल अलाउ अस टू सेंड रिक्वेस्ट फॉर एनी बुक. सपोज वी नीड ए बुक फॉर PHP बट इट इज नॉट इन द लाइब्रेरी. मतलब हम किसी अपने बॉस को नई बुक मंगाने की परमिशन लिस्ट देना चाहते हैं, तो माना कि हमें PHP की बुकें चाहिए और हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, तो नाउ इफ एनी स्टूडेंट सेंड एनी रिक्वेस्ट, requirements table will save the request and later on admin could act according to the request. वो उसमें कोशिश करेगा कि वो क्या पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, जो भी होगा उसको मैनेज कर लेगा. अब इसके अंतर्गत 5 फील्ड्स आती हैं. तो बुक लिस्ट टेबल, टू सर्च एनी बुक वी विल यूज दिस टेबल. इट हैज ड्रॉप डाउन मेनू विच कंसिस्ट 5 कैटेगरी टू सर्च एनी बुक. इट हैज आल्सो फील्ड which will allow user to find book by entering book name, author name, book ID according to user requirement. Result will shown as the table. मतलब हम बुक के नेम से, ऑथर के नेम से, पब्लिशर के नेम से, बुक आईडी से और अपनी रिक्वायरमेंट, 5 तरीके से हम बुक को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. उसके लिए हमें बुक टेबल्स बनाना होगा. अब बुक इंफॉर्मेशन टेबल, अब क्या क्या सर्चिंग में रहेगा. इट हैज 3 पार्ट: सर्चिंग बाय बुक नेम, सर्चिंग बाय ऑथर, सर्चिंग बाय सब्जेक्ट. हमने यहाँ पर 3 चीजें मेंशन कर दिया कि इसके अकॉर्डिंग से आप अपनी बुक को सर्च कर सकते हैं. अब सर्चिंग बाय बुक नेम आपको मालूम है कि बुक का नाम, सर्चिंग बाय ऑथर मतलब कौन उसका ऑथर है, और सर्चिंग बाय सब्जेक्ट मतलब उस सब्जेक्ट का नाम क्या है. फाइनली कंक्लूजन. We are very much proud to be part of college automation. It was challenging task. We tried our best to accomplish it, but we think here is still some opportunity to improve. फाइनली ये कंक्लूजन है केस स्टडी का कि हमने बहुत पूरी कोशिश की. आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट. ठीक है, इसके बावजूद अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम रही हो गई या कुछ हो गई, अपन लिखते हैं कितना भी अच्छा काम कर दे, लेकिन हम लिखते हैं. क्यों लिखते हैं? ताकि अगर कहीं कोई अनजाने अनचाही ऐसी कोई जानकारी उसमें हो जो हम नहीं चाहते थे कि वो हो, लेकिन है, तो ऐसी एक्सक्यूज से बचा जा सकता है. तो ये फाइनली कंक्लूजन है. तो ये था लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का आपका केस स्टडी. तो इसको आप लोग देखिएगा. और दूसरी केस स्टडी होटल मैनेजमेंट सिस्टम की, तो आप लोग स्वयं से कोशिश करिए. अगर नहीं हो तो मेरे को आज बता जरूर दीजिएगा, तो फिर मैं कल क्लास को कंडक्ट करूंगा, अदरवाइज कंडक्ट नहीं करूंगा. तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक फिगर टाइप में आपको दिख रहा है. ये प्रोजेक्ट को बनाने का तरीका है, तो आप इसको देख सकते हैं. थैंक यू.